मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं, शहरी विकास मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं। एक बेहतर बाईपास होना चाहिए था, रिंग रोड होना चाहिए था, या कौन करेगा। ये लोग पूरे तरीके से फिसड्डी हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, सारी समस्या का समाधान होगा। एक ही दवा आएगा, सभी समस्या का समाधान होगा, उस दवा का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मेडिसिन बन गए हैं क्या जनता के लिए? 6 तारीख को चुनाव है और 6 का 6 सीट गोपालगंज का विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। कि 10,000 रुपया चुनाव के वक्त ही क्यों आया, अगर आया तो किस लिए आया। अगर व्यापार करने के लिए आया तो आप बताइए कि 10,000 रुपया में कौन व्यापार होगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, दूसरे तरफ आप राशन देने की बात कर रहे हैं। दोनों बात अपने आप में विरोधाभास है। आप पूरे भारत को, पूरे बिहार को गरीबी में ढकेलने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया कि 17 महीना में जब हम इतना काम कर सकते हैं तो आप हमको एक मौका दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए, निश्चित रूप से एक नया बिहार बनेगा। युवाओं का हाथ मजबूत करने वाला, सरकारी नौकरी की बरसात करने वाला सरकार बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालगंज। गोपालगंज तो यूं कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है, लालू यादव का घर है। और फुलवरिया में लालू यादव का घर है भी, लेकिन घर होते हुए भी यहाँ पे जो राजद है बहुत ही कमज़ोर है। अभी विधानसभा सीटों की बात करें तो गोपालगंज जिला में 6 विधानसभा सीट है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप कुमार सिंह है जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं और इस बार से तैयारी भी ये भी तैयारी में है बरौली विधानसभा से या गोपालगंज विधानसभा से क्षेत्र से। जानते हैं किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस बार का रणनीति क्या है, जब लोगों के बीच में जाएंगे तो इनकी मुद्दा क्या होगी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार है, प्रणाम है। आपका भी धन्यवाद और आभार है। शुक्रिया। यूँ तो कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है गोपालगंज, लालू यादव का घर है गोपालगंज, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे लालू यादव बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, आरजेडी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। यहाँ पे 6 सीट में से मात्र 2 सीट आप लोग के पास में है और 4 सीट जदयू और बीजेपी के खाते में है। सांसद भी यहाँ से जदयू के हैं। ऐसी क्या वजह है कि राजद यहाँ पे इतनी कमज़ोर है? देखिए कि जब 2020 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 2 विधायक जदयू के हैं, 2 राजद के हैं, 2 भाजपा के हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो सभी बराबर बराबर हैं, तीनों दल। उसके अलावे अगर आप आ जाइएगा, अगर गठबंधन की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन को 4 है और हम लोग इंडिया गठबंधन के 2 है। आप जानते हैं कि जीता हुआ सीट हम लोगों का माले भोरे का सर्टिफिकेट बदल दिया गया और जानबूझकर हराया गया, प्रशासन और सरकार के द्वारा हराया गया। अगर उस सीट को अगर छोड़ दीजिएगा तो हम लोग 3 और 3 पे थे, तो कहीं से भी हम लोग कमज़ोर नहीं है। ठीक है, चुनाव है लोकसभा का, अगर आप बात करेंगे तो कभी जीतता है कभी हारता है आदमी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ बहुत मजबूत स्थिति में गोपालगंज में है। और आपको बता दें कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें 6 का 6 विधानसभा हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा बिहार बनाने का, युवा सरकार बनाने का काम करेगा। और जब हमारे नेता तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर एक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। माता बहनों को 2500 की राशि जो है मान सम्मान मान योजना के माई बहन मान योजना के तहत 2500 का राशि देने का काम करेंगे। जो आज 1200 का गैस सिलेंडर है उसको 500 में देने का काम करेंगे। एक खुशहाल बिहार, पलायन मुक्त बिहार, एक सशक्त बिहार बनाने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करेंगे। दिलीप जी, आप माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है, आपके नेता भी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो मोदी और नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं। देखिए, जो ये लोग दिए हैं, 2 चीज़ समझने वाली बात है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं। पहला तो ये चीज़ है कि 10,000 रुपया चुनाव के वक्त ही क्यों आया, अगर आया तो किस लिए आया। अगर व्यापार करने के लिए आया तो आप बताइए कि 10,000 रुपया में कौन व्यापार होगा, कौन बिजनेस लोग करेंगे, महिलाएं कौन बिजनेस व्यापार करेंगे। आप ही बता दीजिए कि अगर एक गाय खरीदना होगा तो भी 30,000, 40,000, 50,000 में एक गाय गौपालन से भी अगर जुड़ना होगा
तो आप नहीं कर सकते हैं। 10,000 में कौन सा व्यापार होगा। और तीसरा सोचने वाला प्रश्न है कि यह बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है व्यापार करने के लिए, इसको फिर सरकार और बैंक वापस लेंगे। ऐसा मतलब क्या लग रहा, क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार तो बोली पैसा वापस नहीं लेंगे हम? आप बताइए कि बैंक के माध्यम से आज तक अनुदान कभी मिलता है? जो भी अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, और अनुदान का क्या कैटेगरी होता है यह भी लोगों को देखिए। ये लोग पूरे तरीके से पूरे देश की जनता को, पूरे बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आप बताइए कि बैंक आज तक किसी को अनुदान दिया है? बैंक का भी सीमा होता है कि अगर 10,000 देता है तो गवर्नमेंट उसको अनुदान बैंक खाते में आता है। या सभी लोग जानते हैं, जो भी व्यापारी, हम भी व्यापारी वर्ग से हैं, हम व्यापार करते हैं, हमको जानकारी है। जो लोग भी बैंक में जाते हैं, अगर लोन मिलता है तो सरकार का कुछ उसमें अंशदान आता है, ना कि पूरा का पूरा लोन मिल जाता है। जब बैंक के माध्यम से इस पैसा मिल रहा है तो इसको वापस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ समझने वाला चीज़ है कि 10,000 रुपया व्यापार करने के लिए मिल रहा है। जब व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, धंधा रोजगार करने के लिए मिल रहा है तो उसको भी निश्चित रूप से वापस करना होगा। और क्या मजबूरियां थी कि आज 20 साल से आपने नहीं किया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कि सत्ता आपकी जा रही है तो आप 10,000 रुपया देकर वो भी लौटाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि 2025 नीतीश फिनिश होगा और नया युवा सरकार बनेगा, खुशहाल बिहार बनेगा। हर युवा के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, हर परिवार में नौकरी होगा, 1200 का गैस सिलेंडर 500 रुपये में होगा। दिलीप जी, आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, कैसे उनको मतलब बता पाएंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपको ये सुविधा मिल पाएगी? क्या जनता भरोसा करने वाली है? पहले से ही तो मोदी सरकार 80 करोड़ जनता को, मतलब देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। लगातार लोग कह रहे हैं जब मुफ्त में राशन मिल ही जा रहा है, खाने पीने के मिल ही जा रहा है, सब कुछ मिल ही जा, फिर काम करने की क्या ज़रूरत है हमें? आप कैसे उनको भरोसा दिलाइएगा अपना कि हमारी सरकार आएगी तो हम बदलाव लेकर आएंगे आपके लिए? देखिए, दो प्रश्न हैं। एक आप बोले हैं राशन जी, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, दूसरे तरफ आप राशन देने की बात कर रहे हैं। दोनों बात अपने आप में विरोधाभास है। आप पूरे भारत को, पूरे बिहार को गरीबी में ढकेलने का काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़, आपको याद होगा 2013 में या 12 में जब मनमोहन सिंह का सरकार था, हमारे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो फूड सेफ्टी बिल के तहत प्रत्येक परिवार को, वैसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा के तहत जिनको खाने का अभाव था, उस समय पे यह जो राशन मोदी जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, यह योजना फूड सेफ्टी बिल के तहत 2012 में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू का दिया हुआ है। और ये हम लोगों की जो भी योजना है, सिर्फ ये लोग नाम बदलने का काम किए हैं। आप देखिएगा, इंदिरा आवास था, उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए, लेकिन दिया हुआ किसका है? इंदिरा गांधी जी का है। लेकिन नाम तो जनता आज भी वही जान रही है कि इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला हमको। किसका है यह समझने वाली चीज़ है। आप एक चीज़ और देखिएगा, यह जो अनाज देने का बात है, यह पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद सिंह जी का दिया हुआ है। तीसरा मुद्दे पे आइए कि लोग विश्वास क्यों करें, तो विश्वास इसलिए करें कि जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी हमारे दल में आए थे, तो हम लोगों ने सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री का पद इसलिए दिया था कि हमको 2020 में किए वादे और युवाओं की चिंता तेजस्वी यादव जी को थी। और जब उप मुख्यमंत्री हुए, सरकार में आए, तो नीतीश कुमार जी से वादा कराए थे कि जो हम वादा किए हैं 2020 में, जो घोषणा किए हैं, उसको पूरा अगर कर सकते हैं तो आप आइए, आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, नहीं तो हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। उस शर्त पे नीतीश कुमार जी आए और आने के बाद आप देखिएगा तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। मिशन 60 के तहत पूरे बिहार में अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किए। स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किए। आईटी पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए। टूरिज्म पॉलिसी के तहत आप देखिए, थावे दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ की राशि देने का काम किए। लगभग 70-80% काम पूरा हो चुका है। झंझवा में ट्रामा सेंटर देने का काम किए। मॉडल सदर अस्पताल आप जो गोपालगंज में देख रहे हैं, यह तेजस्वी यादव जी का किया हुआ है। और थावे में, गोपालगंज विधानसभा के थावे में मेडिकल कॉलेज
के लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित करने का काम किए, इन लोगों ने उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। तो हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया कि 17 महीना में जब हम इतना काम कर सकते हैं तो आप हमको एक मौका दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए, निश्चित रूप से एक नया बिहार बनेगा, युवाओं का हाथ मजबूत करने वाला, सरकारी नौकरी की बरसात करने वाला सरकार बनेगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने वाला सरकार होगा, गरीब को गरीबी से निकालने वाला सरकार बनेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का काम करेगा, बेहतर गरीब लोगों की बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा, और किसी के भी बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाज के लिए दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे नेता तेजस्वी जी का वादा है। आप एक जिला अध्यक्ष हैं और आपको पार्टी का भार मतलब बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। गोपालगंज 6 सीट है, क्या इस बार 6 का 6 सीट आप लोग जीत रहे हैं या जो है आपके खाते में वो भी जा रहा है आप लोग के हाथ से? हम तो कह रहे हैं, आप देखिएगा 6 तारीख को चुनाव है और 6 का 6 सीट गोपालगंज का विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा, एक मजबूत सरकार बनेगा। यह भी आपको बता देते हैं कि अब की बार देखिएगा पूरे बिहार में विपक्ष की भी भूमिका में एनडीए नहीं रहेगा। दिलीप जी, गोपालगंज में देखा है ना, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट का शहर है, 10 मिनट चाहते तो सब चक्कर लगा के आ सकते हैं, लेकिन उस ट्रैफिक से निकलने के लिए 2-2 घंटा वक्त लग जाता है। गाड़ी पार्किंग करने का कहीं जगह नहीं है, शहर में कोई भी ऐसा मतलब डिजाइन नहीं है कि कहीं पार्किंग सिस्टम कहीं बना हो शहर के लिए ताकि लोग जाए तो अपना गाड़ी पार्क कर सके। कहीं ड्रेनेज सिस्टम इसका सही नहीं है, कई जगहों पर सड़क के ऊपर ही पानी बह रहा है यहाँ पे। तो ये सब काम पिछले कई सालों से गोपालगंज सदर से स्वर्गीय सुभाष सिंह विधायक थे, अब उनकी पत्नी कुसुम देवी हैं, तो क्या ये सब काम का निपटारा नहीं हुआ अभी तक? अब सब तो समस्या आप ही बता दिए, आप देखे हैं तब बता रहे हैं। समस्याएं तो बहुत है। ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं, शहरी विकास मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं। एक बेहतर बाईपास होना चाहिए था, रिंग रोड होना चाहिए था, या कौन करेगा। ये लोग पूरे तरीके से फिसड्डी हैं। जो भी गाड़ियां जिसको बाहर बाहर जाना है वो शहर से घुस के जाता है। अच्छा रिंग रोड का निर्माण होगा, शहर जाम मुक्त होगा, ड्रेनेज व्यवस्था सही हम लोग करने का काम करेंगे, उसका प्रॉपर प्लानिंग करने का काम करेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, सारी समस्या का समाधान होगा। एक ही दवा आएगा, सभी समस्या का समाधान होगा। उस दवा का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मेडिसिन बन गए हैं क्या जनता के लिए? रामबाण हैं, आएंगे, उनके पास विजन है, उनके पास युवाओं को देने के लिए समर्पण है। वो जब नीतीश कुमार जी आए थे, फिर दोहरा रहे हैं, नीतीश कुमार जी आए थे तो पहला शर्त यही था कि युवा बिहार का कैसे सशक्त होगा। आप इस शर्त पे आ सकते हैं तो आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो आप बताइए कि 40 को सीट लेकर हम लोग मुख्यमंत्री उनको बना देते। 80 को सीट वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 40 वाला मुख्यमंत्री बनेगा। इसी शर्त पे हम लोग बनाए थे कि बिहार की विकास के नाम पे, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे। यह भी चीज़ आपको बताते हैं, ये लोग 10,000 रुपया रिटर्न के लिए दे रहे हैं व्यापार के लिए। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और हमारे पार्टी के समीर महासेठ उद्योग मंत्री थे, उस समय 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रुपये का जो राशि उद्यमी योजना के तहत आता है, उसको देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। वह 10 लाख रुपये का राशि में 5 लाख अनुदान था और 5 लाख को भी शून्य ब्याज दर पे आसान किस्तों में देना था। तो बताइए कि रोजगार की दिशा में कौन काम कर रहा है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कौन कर रहा है। 10 लाख जिस युवा को मिला, वहाँ पे 5-10 लोग वहाँ अगल बगल के लोग काम करते हैं। वहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, तो रेवेन्यू कहाँ का बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से उस काल में रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था, राजस्व की भी प्राप्ति सरकार को हुई। अब जब प्राप्त होगा तो उससे गरीब लोगों का कल्याण भी हुआ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे नेता ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली करने का काम किया। आप बताइए कि लेकिन वो नौकरी तो नीतीश कुमार के साइन से दिया गया था ना, सिग्नेचर से। हम तो वही बार बार बोल रहे हैं आपको, 20 साल से क्या कर रहे थे, 20 साल से क्यों नहीं दे रहे थे। आप ही लोग के चैनल माध्यम से हम लोग सुने ना कि वो तो कहते थे कहाँ से लाएगा कहाँ से लाएगा, वो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं।
लेकिन कहाँ से आया? 5 लाख नौकरी कहाँ से आया? फिर कह रहे हैं कि हम लोग 80 सीट लेकर राष्ट्रीय जनता दल उप मुख्यमंत्री बनेगा और 40 लेकर हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बनाए थे, इस शर्त पे बनाए थे कि तेजस्वी जी को बिहार की चिंता, बिहार और बिहार वासियों की चिंता थी, गरीबों की चिंता थी, जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी, उनकी चिंता हमारे नेता को था। अब बरौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ से विधायक हैं राम प्रवेश राय, लगातार कई बार से विधायक हैं और जब वोट मांगने भी जाते हैं तो मतलब एक गांव में जाएंगे दूसरे गांव में नहीं जाएंगे, मतलब गांव का बाइफर्केशन कर देते हैं वहीं से वो। अगर देखा जाए, अगर आपको वहाँ से बरौली से टिकट इस बार मिलता है, आपके नेता आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, तो क्या आपकी तैयारी क्या है और उनको हराने के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा चीज़ है कि देखिए बरौली में क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, वो अभिभावक हैं, पुराने हो चुके हैं, किस तरह से चुनाव जीतते हैं सभी लोग जानते हैं। हम बहुत उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बात करेंगे, विकास के नाम पे आप बरौली बाज़ार को जाके देख लीजिएगा, व्यवस्थाएं आपको समझ में आ जाएगा। जाम की समस्या, पानी निकासी की समस्या या और भी समस्या, आज तक बरौली में बीएड कॉलेज नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, आज तक गोपालगंज को यूनिवर्सिटी नहीं मिला, आज तक बाढ़ का पक्कीकरण, बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। बरौली क्षेत्र में बहुत ही एक फेमस जगह है नकटो भवानी, वहाँ पर्यटन मंत्री थे, वहाँ का जीर्णोद्धार नहीं करा पाए, पर्यटक स्थल के रूप में नकटो भवानी माता को नहीं डेवलप कर पाए, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। हम लोग विकास और मुद्दे की बात करते हैं, जब विकास होगा तो सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग लाभान्वित होंगे। वहाँ ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था है, न सड़क नली गली का व्यवस्था बढ़िया है, पूरी तरीके से बरौली विधानसभा उपेक्षित है हर मामले में। तो अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक बार जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिएगा लोगों को। आप एक बिजनेसमैन हैं और समाज सेवी भी हैं, लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। बरौली में आपका इतना बड़ा अस्पताल बना है, उससे सुनने में आ रहा है कि लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है आपका? देखिए, कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। आप एक बात बताइए, आप ही से हम पूछ रहे हैं, क्या राजनीति में आने के लिए मुफ्त अस्पताल और गरीबों का मुफ्त में इलाज करना कोई मैंडेटरी है क्या? मेरी इच्छा थी, और चुनाव आज है, जो अस्पताल आप देखे होंगे, अगर गए होंगे जी, तो बिल्कुल। वो सोचिए कि कितना दिन पहले से शुरू हुआ होगा बनना। 2020 या 21 में उसका शिलान्यास हुआ था, तब से लेके बना 9 अप्रैल 2025 को आम आदमी के लिए समर्पित हो गया। तो हम तो कहते हैं, अगर हम भी लालच से अगर कर रहे हैं, तो हम तो कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो विधायक हैं, वो भी करें। लोगों को लाभ ही मिलना चाहिए ना, लाभ मिले। तीसरा चीज़ कि हमारा जब श्रावणी मेला चलता है तो विगत 15 साल के आसपास हो गया, कांवरिया सेवा शिविर मेरा लगता है, कटोरिया से आगे एक तिलैया जगह है, तो क्या हमको वहाँ से भी चुनाव लड़ना है? यह मेरी भावनाएं हैं। आम आदमी का हम सेवा करते हैं, आम आदमी के जो भी हमसे बन सकता है। बहुत ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिनको हम पढ़ाई में और खेल में भी सहयोग करते हैं। बहुत ऐसी गरीब कन्याएं हैं जिनका शादी विवाह कराने का भी हम लोग काम करते हैं। ये मेरी अपनी इच्छा है, अपना एक समर्पण है गरीबों के प्रति। जो लोग निःशक्त हैं, सशक्त नहीं हैं, उनको, उनके प्रति हमारी वेदना और संवेदनाएं हैं, प्रेम है, हम करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जिनको अगर ये राजनीति लग रहा है वो लोग भी करें। क्या हम तो मना करने किसी को नहीं जाते हैं, उनको भी करना चाहिए। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम लोग करते हैं समाज के लिए, अभी बोले नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो करते हैं समाज के लिए करते हैं। और मनुष्य हैं तो मनुष्य का सेवा करना ही मनुष्य का एक धर्म होता है। अगर सच्चे मायने में आप मानव हैं तो हमारे पिताजी प्रतिवर्ष लगभग 50-60 गरीब कन्याओं के शादी में मदद करते हैं, खुद 5
से ऊपर कन्यादान प्रतिवर्ष देते हैं। अभी 50 से ऊपर कन्याओं को कन्यादान देने का काम हमारे पिताजी किए हैं। हमारे दादाजी थे, वो भी करते थे। तो ये हमारा जेनेटिकल है। हम लोग पूर्व से हमारा जो संस्कार मिला है हमारे परिवार का, उससे हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितना सामर्थ्य क्षमता होगा हर परिस्थिति में आम लोगों के बीच में खड़ा रहने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कर देते हैं कि जिस आने वाले समय में जो भी प्रतिभावान बच्चे होंगे उनको मुफ्त पढ़ाने का जिम्मा भी हम लोग लेंगे और एक बेहतर स्कूल भी खोलने का काम करेंगे, जिसमें सक्षम लोग जिस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उस तरीके का स्कूल बनाने का भी काम आने वाले समय में करेंगे। और उसमें जो भी प्रतिभावान बच्चे होंगे गरीब के, उनको भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ दिलीप सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग सेवा भाव से ही आए हुए हैं और राजनीति में हम लोग मतलब जो सेवा कर रहे हैं वो राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने इच्छा से, अपने दिल से करते हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा होते आया है और आगे भी हम लोग जितना भी समर्थ रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। और बात रही 6 विधानसभा सीटों पर, तो इनका इस बार का दावा है कि 6 का 6 विधानसभा सीट इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे और यहाँ से इस बार बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए का सफाया इस बार विधानसभा सीटों से हो जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।